नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल देश के सामने आए उससे पहले मायावती की पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ना इधर के गठबंधन में जाएगी ना उधर के गठबंधन में जाएगी, यानी ना उसको एनडीए से लेना देना रहेगा ना इंडिया से लेना देना रहेगा। क्या बसपा का यह ऐलान इतना ही सादा और सहज और सरल ऐलान है जितना दिख रहा है? नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक कोण, भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी सब राजभर की पार्टी सब एक कोण एनडीए, और तीसरा कोण बसपा। त्रिकोणीय लड़ाई में उतरेगा उत्तर प्रदेश लोकसभा में। यह तय हो गया मायावती के इस ऐलान के बाद, अगर मायावती चुनाव तक इसी ऐलान पर टिकी रहती है तो। अब जब यूपी में त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो नफा किसको, नुकसान किसको? और इसमें एक पेच बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से आप पूछिए, कार्यकर्ताओं से पूछिए कि पार्टी को चुनाव में कैसे जाना चाहिए, तो वो कहेंगे कि हमको लगता है किसी गठबंधन के साथ जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा हमको सीट जीतने में। 2019 में गठबंधन हुआ सपा के साथ लोकसभा चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 पर पहुंच गई, 0 से 10 पर लोकसभा में। सपा वहीं की वहीं रही, लेकिन बसपा का 12 न्यारा हो गया। 22 में बीएसपी अकेले लड़ी विधानसभा का चुनाव, केवल रसड़ा से उमाशंकर जीते। 403 में एक विधायक जीता। पूरी पार्टी भरभरा के बैठ गई जमीन पे। तो इससे ही ये बात साबित होती है कि बसपा किसी अलायंस में लड़ेगी तो पार्टी के स्तर पर उसका भला ज्यादा होगा अपेक्षा। फिर मायावती ऐसा फैसला क्यों कर बैठी फिर से कि हम अकेले लड़ेंगे? जो बात पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता, नेता, कोऑर्डिनेटर, विधायक को पता है, वो बात मायावती को ना पता हो ऐसा तो नहीं मान सकते ना। या मायावती को समझ ना हो उस बात की ये भी नहीं मान सकते। फिर खेल क्या है? मायावती ने क्यों कहा हम अकेले लड़ेंगे चुनाव? ये बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे भारतीय राजनीति के संदेश और संकेत छुपे। समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती रही काफी मुखर रूप से कि बहुजन समाज पार्टी का बीएसपी का भाजपा के साथ एक टेक्टिकल अलायंस है, और समाजवादी पार्टी को चुनावी नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा बसपा का इस्तेमाल करती है। यह सपा का आरोप रहा है। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से जब सपा हार गई, 50 से भी कम सीटें आई उसकी, तो उसने आकलन किया, देखा, समझा कि भाई इतना बड़ा डिबेकल हुआ कैसे। तो पता लगा 100 सीटें करीब, मोटे तौर पर 100 सीटें ऐसी थीं जहां सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, और तो वहीं पर बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया, या सपा ने वहां जिस जाति का उम्मीदवार उतारा बसपा ने भी उसी जाति का उम्मीदवार उतार दिया। ऐसी करीब 100 सीटें थी। उन 100 सीटों पर नतीजा ये आया कि बसपा और सपा दोनों हार गए और भाजपा जीत गई, और वहीं से मार्ग प्रशस्त हो गया भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार के गठन का। ये एक अंकगणित है उत्तर प्रदेश के चुनाव शास्त्र का।
बसपा अलायंस में लड़ेगी तो पार्टी के तौर पर उसका फायदा ज्यादा है, लेकिन वो इंडिविजुअल अकेले लड़ेगी तो उसकी मारक क्षमता ज्यादा है समाजवादी पार्टी के लिए। इस बात को समझ लीजिए, बसपा अकेले लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी के लिए वो घातक रहेगी। आज एक हाइपोथेटिकल बात देखिए, अगर आज बसपा और भाजपा का अलायंस हो जाए लोकसभा के लिए, केवल यूपी तक के लिए ही हो जाए, तो क्या होगा? जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो कई विकल्पों में नहीं भटकेगा, उसका सीधा मानस समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की ओर चला जाएगा, तो उससे सपा को लाभ हो जाएगा। लेकिन बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी और वो ये पोस्चर दिखाएगी चुनाव में कि हम भी भाजपा से लड़ रहे हैं, हम भी भाजपा के खिलाफ हैं, तो स्वाभाविक है जहां वो मुस्लिम कैंडिडेट देगी वहां मुस्लिम कैंडिडेट कुछ तो वोट काटेगा अपने बिरादरी के। उदाहरण के लिए देखिए, आजमगढ़ बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी से यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, मायावती ने वहां से एक प्रभावशाली मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली को लड़ा दिया। गुड्डू जमाली ने यह सुनिश्चित कर दिया कि धर्मेंद्र हार जाए और निरहुआ जीत जाए। गुड्डू जमाली वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो धर्मेंद्र यादव की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन चूंकि मुस्लिम उम्मीदवार मायावती ने वहां उतार दिया तो उसके चलते मतों के विभाजन का परिणाम यह रहा कि निरहुआ जीत गए और धर्मेंद्र यादव पराजित हो गए। यह एक सामान्य अंक गणित है जो उत्तर प्रदेश में चलता है। मायावती फिर आजमगढ़ वाला अस्त्र चलने जा रहे हैं लोकसभा में, आजमगढ़ वाली टेक्निक अपनाने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव। अब इससे नुकसान और खतरा स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी आज उसको सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे या ना करे। मायावती की पार्टी चुनाव जीतेगी नहीं बहुत स्थानों पर, ये ठीक बात है, ये सच बात है, लेकिन वो चुनाव कौन जीते इसमें अपनी भूमिका कई लोकसभा क्षेत्रों में निभाएगी, ये भी तय बात है। खासतौर पर जहां वो विपक्ष का यानी सपा का, कांग्रेस अलायंस का गठबंधन का उम्मीदवार जिस धर्म जाति और उस वर्ग से होगा, अगर उसी धर्म जाति और वर्ग का उम्मीदवार बसपा उतार देगी तो वहां वो भाजपा के लिए जीत का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण पढ़े पूर्व के। तो मायावती ने जब ये कल कहा कि हाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव दो ध्रुवों के बीच में नहीं होगा, दो कोणों के बीच में नहीं होगा, बहुकोणीय चुनाव होगा, तो उससे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़े हद तक धुंध साफ हो गई। अब तस्वीर साफ दिख रही है, एक और एनडीए, दूसरी तरफ सपा की अगुवाई में आईएनडीआई है इंडिया, और बीच में हाथी। अब ये बात सपा बेहतर जानती है कि हाथी अगर बीच में चलेगा तो उसको कहां कहां कितना कितना नुकसान करेगा, और स्वाभाविक है जब सपा को नुकसान होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? भाजपा को अपने आप लाभ। उसके लिए फिर कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं। अगर आप उदाहरण के तौर पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मान लीजिए उदाहरण के लिए सहारनपुर में बसपा का उम्मीदवार 50,000 वोट हासिल करता है, स्वाभाविक वो वोट भाजपा विरोधी वोट होगा, और 40,000 वोट से भाजपा का उम्मीदवार जीत जाता है। तो ये बात स्थापित हो जाएगी कि बसपा के उम्मीदवार के खड़े होने से समाजवादी पार्टी या गठबंधन उनका हार गया। ये एक बहुत सामान्य तकनीक है चुनाव को प्रभावित करने की, और बसपा इस तकनीक के इस्तेमाल में अन्य पार्टियों के मुकाबले ज्यादा सिद्धहस्त रही है।
और उत्तर प्रदेश में इस बार उसने वक्त से पहले ये ऐलान करके समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अगर कांग्रेस और वो अलायंस में जाते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो दोनों इस गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तब रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पर भी संकट पैदा हो सकता है अगर मायावती वहां अपने किसी मजबूत ठीक ठाक उम्मीदवार को लड़ा देंगी। तब वहां भी संकट पैदा हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला अगर ठीक ठाक हो गया रायबरेली और अमेठी जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भी। इसलिए मायावती का कल का ये ऐलान कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव बहुकोणीय होगा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।